आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में माय हीरो एकेडमिया के सीजन 4 के एपिसोड नंबर 4 के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं इस एपिसोड को। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम मिरियो और मिडोरिया को देखते हैं। वो दोनों सिटी में पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं। जब मिडोरिया सोच रहा होता है मुझे समझ नहीं आ रहा है ऑल माइट ने मुझे नाइट आई के बारे में क्यों नहीं बताया। फिर मिरियो कहता है हम दोनों एक दूसरे को अपना हीरो नाम बताना भूल गए। फिर मिडोरिया कहता है हाँ तुमने सही कहा, मेरा नाम डेकू है। ये सुनकर मिरियो कहता है ये तो बहुत अजीब नाम है। इस पर मिडोरिया बोलता है मुझे ये नाम पसंद है। फिर मिरियो कहता है मेरा नाम ली मिलियन है। मैं सबको नहीं बचा सकता हूँ पर मैं मिलियन लोगों को बचा सकता हूँ, तो इसलिए मैंने अपना नाम ली मिलियन रखा है। जब हम कॉस्ट्यूम पहनकर स्ट्रीट में एंटर करते हैं तब हम हीरो बनते हैं, तो इसलिए डेकू चौकन्ना रहना। तभी हम लोग देखते हैं एक छोटी सी लड़की मिडोरिया से टकराती है। तब मिडोरिया से कहता है मुझे माफ करना, क्या तुम ठीक हो। ये कहकर वो उस बच्ची को उठाने के लिए हाथ बढ़ाता है पर वो लड़की डर जाती है। मिडोरिया ये देखकर समझ जाता है कि वो लड़की बहुत डरी हुई है। फिर तभी वहां पर ओवरहॉल आ जाता है और वो कहता है तुम्हें ऐसे हीरोज को परेशान नहीं करना चाहिए। मिडोरिया ओवरहॉल को देखकर शॉक्ड हो जाता है और वो अपने मन में सोचता है ये तो वही विलन है जिसके बारे में सर नाइट आई ने बताया था। फिर ओवरहॉल कहता है मुझे माफ करना, मेरी डॉटर की वजह से आपको परेशानी हुई। तभी मिरियो मिडोरिया को उसका मास्क पहना देता है और कहता है तुम्हारा मास्क फिर से उतर गया है, मुझे लगता है ये ढीला हो चुका है। और वो ओवरहॉल को कहता है हमें माफ करना, ये हमारी भी गलती थी। फिर मिडोरिया अपने मन में बोलता है मुझे अपने एक्सप्रेशन पर कंट्रोल रखना चाहिए और अपना फेस मुझे उनको नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि अगर उनको मेरे पे शक हो गया तो ये नाइट आई के प्लान के लिए अच्छा नहीं होगा। तब मिरियो ओवरहॉल को कहता है आपके मास्क को देखकर लगता है आप शी हसाकाई से हो, आप लोग यहाँ पर बहुत फेमस हो। जिस पर ओवरहॉल बोलता है मैं ये मास्क पोल्यूशन से बचने के लिए पहनता हूँ, तुम प्लीज इस मास्क को इग्नोर करो, मैं पहली बार तुम हीरोज को यहाँ देख रहा हूँ। इस पर मिरियो कहता है हाँ तुमने सही कहा, क्योंकि हम यहाँ नहीं हैं। ये कहकर मिरियो मिडोरिया को वहाँ से चलने को कहता है और वो अपने मन में बोलता है इसे देखकर लगता है ये पूरी तरह से चौकन्ना है, तो इसलिए मैं इसके सामने सर नाइट आई का नाम नहीं ले सकता हूँ। फिर ओवरहॉल उनसे पूछता है तुम लोग कौन सी एजेंसी से हो। इस पर मिरियो जवाब देता है हम तो बस स्टूडेंट हैं, तो इसीलिए हम किसी भी एजेंसी में वर्क करने के लिए एलिजिबल नहीं हैं। हम तो बस अपने इंटर्नशिप के थ्रू एक्सपीरियंस गेन कर रहे हैं और लंच से पहले हमें हमारी पेट्रोलिंग खत्म करनी है। तो उसके बाद मिरियो मिडोरिया को वहाँ से चलने को कहता है पर वो बच्ची मिडोरिया को कस के पकड़ लेती है और बोलती है प्लीज मत जाओ। फिर मिडोरिया ओवरहॉल से पूछता है तुम्हारी बच्ची डरी हुई लग रही है। जिस पर ओवरहॉल जवाब देता है क्योंकि वो अपने पनिशमेंट से डर रही है। तब मिडोरिया कहता है एक छोटी बच्ची का इस तरह से डरना नॉर्मल बात नहीं है। ओवरहॉल कहता है अपनी नॉर्मल लाइफ को दूसरों की नॉर्मल लाइफ से कंपेयर मत करो। फिर तभी मिरियो कहता है हाँ सभी लोग डिफरेंट होते हैं। और वो अपने मन में बोलता है मिडोरिया रुक जाओ, उसे हम पर शक हो जाएगा, अगर इसे हम पर शक हो गया तो वो ज्यादा देर नहीं लगाएगा अपनी असलियत दिखाने में। दूसरी तरफ मिडोरिया अपने मन में कहता है मैं इस तरह से इस बच्ची को उसके साथ जाने नहीं दे सकता, क्योंकि जब हम कॉस्ट्यूम पहनकर स्ट्रीट में एंटर करते हैं तब हम हीरो होते हैं। उसके बाद मिडोरिया ओवरहॉल से पूछता है तुम इस बच्ची के साथ क्या करने वाले हो। इस पर ओवरहॉल कहता है तुम हीरोज लोगों को ऐसा देखकर सेंसिटिव हो जाते हो। चलो ठीक है मैं तुम्हें सब बताता हूँ, लेकिन मैं ये बात यहाँ नहीं कर सकता, मैं नहीं चाहता लोग इसे सुने क्योंकि ये बहुत शर्मनाक है। तो क्या तुम दोनों मेरे साथ चलोगे। उसके बाद मिरियो और मिडोरिया ओवरहॉल के साथ चले जाते हैं। फिर ओवरहॉल चलते हुए बोलता है मुझे हाल फिलहाल में एरी की वजह से बहुत दिक्कत हुई है, ये मेरी कोई बात नहीं मानती है, चाहे मैं से कुछ भी कह लूं। तब मिरियो कहता है बच्चों को पालना बहुत मुश्किल काम है। फिर ओवरहॉल कहता है हाँ तुमने सही कहा, ये बहुत मुश्किल है। ये कहकर ओवरहॉल अपने ग्लव्स उतारने लगता है। तभी एरी ये देखकर डर जाती है और वो ओवरहॉल के पास चली जाती है। इस पर मिडोरिया कहता है एरी तुम ठीक हो ना। तब ओवरहॉल बोलता है ये हमेशा ऐसा ही करती है, हमें माफ करना, हमारी वजह से तुम्हें दिक्कत हुई। ये कहकर ओवरहॉल वहां से जाने लगता है। उसे जाता हुआ देखकर मिडोरिया उसके बाद जाने का ट्राई करता है पर तभी मिरियो से रोकता है और बोलता है हमें उनके पीछे नहीं जाना चाहिए। क्या तुमने नोटिस किया वो हम पर हमला करने वाला था और ये एरी ने नोटिस कर लिया, इसलिए वो उसके साथ चली गई। हमें इस बारे में सर को बताना होगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है ओवरहॉल की तरफ, जिधर वो बोलता है आजकल के जवान लोग बहुत अजीब हैं। और वो अपने टीम मेंबर को कहता है क्रोनो बात रेडी करो। तभी सामने से हम उसके एक टीम मेंबर को देखते हैं और वो डर के बोलता है बॉस मुझे माफ करना, मैंने जैसे अपनी नजर कुछ देर के लिए उससे हटाई उतने में पता नहीं वो कैसे भाग गई। ये सुनकर ओवरहॉल उसे निपटा देता है। तभी सीन शिफ्ट होता है, इधर मिरियो और मिडोरिया नाइट आई को ओवरहॉल के बारे में सब बता देते हैं। ये सुनकर नाइट आई कहते हैं मेरी गलती थी कि मैंने तुम दोनों पर अपनी फोर्साइट यूज नहीं करी। उसके बाद बबल गर्ल कहती है मुझे खुशी है तुम दोनों ठीक हो, अगर ओवरहॉल को शक हो जाता तो तुम दोनों बड़ी मुश्किल में फंस सकते थे। जिस पर मिडोरिया कहता है मुझे वो उतना भी डरावना नहीं लगा। तब नाइट आई बताते हैं ओवरहॉल और उसकी गैंग ट्रक एक्सीडेंट में इन्वॉल्व थी जो कुछ रोबर की वजह से हुआ था। उस एक्सीडेंट में किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। रोबर्स ने बताया उन्होंने बहुत पेन फील किया और वो बेहोश हो गए।
पुलिस को लगा कि ये सब ओवरहॉल के क्वार्क की वजह से हुआ है, पर विलन पकड़े गए थे और किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ था। और इसके साथ ही पुलिस को ओवरहॉल के खिलाफ कोई भी प्रूफ नहीं मिला। तभी बबल गर्ल कहती है जो पैसे चुराए गए थे वो जल गए थे और पुलिस को वहां पर कोई भी सबूत नहीं मिला, लेकिन ये इंसिडेंट बहुत अजीब था, तो इसीलिए नाइट आई एजेंसी ने उस पर नजर रखना शुरू किया। तभी मिरियो कहता है सर हमें पता चला है ओवरहॉल की एक डॉटर भी है। फिर मिडोरिया कहता है उसका नाम एरी है, उसके हाथ पैर डर से कांप रहे थे और वो हमसे हेल्प मांग रही थी, तो क्या हम उसे बचा सकते हैं? तभी नाइट आई कहते हैं इतना एरोगेंटली मत सोचो, किसी भी चीज में जल्दबाजी बर्बाद कर देती है, और वैसे भी तुम उसके पीछे गए तो वो भाग जाएगा। तुम कोई स्पेशल नहीं हो कि तुम जब चाहो किसी को भी सेव कर लो। इस वक्त हम दूसरी एजेंसी से हेल्प मांगेंगे, पर उससे पहले हमें उनका अगला मूव प्रेडिक्ट करना होगा और तब उसके अकॉर्डिंग प्लान बनाना होगा। फिर वो मिडोरिया को आगे कहते हैं तुम सिर्फ उसे अच्छे इरादों से बचा नहीं सकते हो, असली विलन हमेशा शैडो के पीछे छुपे होते हैं, तो इसीलिए हमें उनको ढूंढने के लिए इंतजार करना होगा। उसके बाद नाइट आई मिडोरिया और मिरियो को ऑफिस जाने को कहते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है ओवरहॉल की तरफ, जहां वो कहता है अरे तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए क्योंकि तुम मेरे प्लान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। पर तभी वहां पर ओवरहॉल का टीममेट आ जाता है और वो उसे कहता है ओवरहॉल शिगारा की तुमसे बात करना चाहता है। उसके बाद हमें यूए का सीन दिखाया जाता है जब मिनोरू मिडोरिया से पूछता है तुम्हारी वर्क स्टडी कैसे चल रही है, जिस पर मिडोरिया जवाब देता है हाँ सही चल रही है। उसके बाद मिडोरिया अपने मन में एरी और ऑल माइट के बारे में सोच रहा होता है और जिसकी वजह से वो अपनी क्लास में फोकस नहीं कर पा रहा होता है। उसके बाद मिडोरिया ऑल माइट को मिलने उसके ऑफिस में जाता है, पर वो उधर नहीं होते हैं। तब मिडनाइट उसे बताती है कि ऑल माइट जॉगिंग करने गए हैं। उसके बाद हम ऑल माइट को जॉगिंग करते हुए देखते हैं, पर तभी मिडोरिया ऑल माइट के पास भागते हुए आता है। फिर ऑल माइट कहते हैं तुम्हें पता कैसे चला मैं यहाँ हूँ, जिस पर मिडोरिया कहता है आपको सब पता था ना कि नाइट आई वन फॉर ऑल की पावर टोगटा को देना चाहते हैं, आपने मुझे ये क्यों नहीं बताया? मुझे अब सब जानना है, इसलिए नहीं कि ऑल माइट मैं आपका फैन हूँ, मैं आपके सक्सेसर होने के नाते ये जानना चाहता हूँ। फिर ऑल माइट कहते हैं मुझे नहीं लगता ये इन्फॉर्मेशन तुम्हारी ग्रोथ के लिए सही होगी, तो क्या तुम फिर भी ये जानना चाहते हो? इस पर मिडोरिया कहता है हाँ ये अच्छा होगा कि आप और सीक्रेट ना रखें। उसके बाद ऑल माइट बोलते हैं नाइट आई हमेशा से मेरा बहुत बड़ा फैन रहा है, मेरी पॉलिसी थी कि मैं साइड किक को नहीं रखता था, लेकिन ये मैंने नाइट आई को अलाउ किया। हम दोनों ने लगभग 5 साल एक साथ काम किया है, मेरे हर एक ऑपरेशन के पीछे उसका दिमाग होता था। फिर मिडोरिया कहता है हाँ मैं ये जानता हूँ। तब ऑल माइट कहते हैं लेकिन 6 साल पहले हमारी पार्टनरशिप एंड हो गई मेरी इंजरी की वजह से। उसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जिधर ऑल माइट इंजर्ड होते हैं और नाइट आई उन्हें बोलते हैं ये सही नहीं है ऑल माइट, आपको रिटायर हो जाना चाहिए, जिस पर ऑल माइट कहते हैं सब मेरा इंतजार कर रहे हैं इसलिए मुझे जाना होगा। फिर नाइट आई कहते हैं अगर आप इस कंडीशन में हीरो बने रहे तो सबके लिए सही नहीं होगा, इसलिए आपको पीस चाहिए तो आपको रिटायर हो जाना चाहिए। तब प्रिंसिपल नेजू कहते हैं अगर तुम अपना सक्सेसर देख रहे हो तो तुम्हें यूए में मिल जाएगा। फिर नाइट आई कहते हैं आपको बस अच्छा सक्सेसर ढूंढना है जिस पर आप भरोसा कर सको। तब ऑल माइट कहते हैं जब तक मैं किसी को ढूंढ नहीं लेता तब तक कौन सिंबल ऑफ पीस बनेगा, और अगर ऑल फॉर वन चला भी गया तो कोई और उसकी जगह ले लेगा। फिर नाइट आई कहते हैं सिंबल के बारे में मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ, लेकिन अब आप सही से स्माइल भी नहीं कर पा रहे हैं। मैं आपसे फिर से बोलता हूँ आपको रिटायर हो जाना चाहिए, अगर आप रिटायर नहीं हुए तो मैं आपको सपोर्ट नहीं करूंगा। फिर ऑल माइट कहते हैं मैंने तुम्हें कहा था कि मुझ पर अपनी फोरसाइट यूज मत करना। फिर नाइट आई कहते हैं अगर आप रिटायर हो गए तो अगला नंबर 1 आ जाएगा, हाँ कुछ समय के लिए थोड़ी परेशानी होगी पर हम उसे होने से रोक सकते हैं। जिस पर ऑल माइट कहता है तब तक कितने लोगों को डर के रहना पड़ेगा, मुझे पता है तुम्हारी फोरसाइट कभी गलत नहीं होती है। फिर नाइट आई कहते हैं मुझे पता है मैं फ्यूचर चेंज कर सकता हूँ, लेकिन अगर आप ऐसे ही काम करते रहे तो वैसा ही होगा जैसे मैंने फ्यूचर में देखा था। मैं यहाँ हूँ क्योंकि मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। तब ऑल माइट कहते हैं दुनिया के फ्यूचर के लिए मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए नाइट आई। ये कहकर ऑल माइट वहां से जाने लगते हैं और नाइट आई उन्हें चिल्लाकर बोलते हैं अगर आप ऐसे विलन से लड़ते रहे तो आप बुरी तरह से मारे जाओगे। फिर सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जिधर ऑल माइट मिडोरिया से कहते हैं उस आर्ग्यूमेंट के बाद नाइट आई और मैं अलग हो गए। फिर प्रिंसिपल नेजू ने मुझे टोगटा के बारे में बताया, पर उससे पहले मैं टोगटा से मिल पाता मैं तुमसे मिल गया, मुझे माफ करना, मैं तुम्हें ये बताना नहीं चाहता था क्योंकि तुम मेरे फैन हो। ये सुनकर मिडोरिया शॉक्ड हो जाता है और अपने मन में सोचता है ऑल माइट क्या मरने वाले हैं? मुझे पता था ये होगा क्योंकि सबको एक दिन मरना है। उसके बाद ऑल माइट अपने मन में कहते हैं मिडोरिया मैं जब तुमसे मिला तभी मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं तुमको अपनी पावर दूंगा। मैंने ये बात नाइट आई को भी बताई थी पर उसने मुझे मना कर दिया और उसने टोगटा को ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी क्योंकि उसका मानना था टोगटा सही सक्सेसर है। तभी मिडोरिया ऑल माइट के पास आ जाता है और कहता है ऑल माइट क्या आप मुझे बता सकते हो कि नाइट आई की फोरसाइट फ्यूचर को कितनी दूर तक देख सकती है? जिस पर ऑल माइट कहते हैं 6 या 7 साल आगे तक।
पर वो जितनी दूर तक फ्यूचर को देखता है उतना ही बताना मुश्किल हो जाता है वो कब होगा। नाइट आई की फोरसाइट कभी गलत नहीं होती है। फिर मिडोरिया कहता है इसका मतलब इस साल और या अगले साल तक। अब मजाक कर रहे हो ना, ऐसा नहीं हो सकता है। ऑल माइट, क्या आपको याद है आपने स्पोर्ट फेस्टिवल में क्या कहा था? उसके बाद में पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ ऑल माइट मिडोरिया को कहते हैं मैं चाहता हूँ तुम वर्ल्ड को कहो कि मैं यहाँ हूँ। फिर मिडोरिया प्रेजेंट में कहता है मैं चाहता हूँ जब मैं ये कहूँ तब तक आप जियो, मैं चाहता हूँ ये कहते हुए आप मुझे देखो। उसके बाद ऑल माइट कहते हैं जब मैंने ये प्रेडिक्शन सुनी कि मैं मरने वाला हूँ तो मैंने ये एक्सेप्ट कर लिया था, और जब ऑल फॉर वन के साथ मेरी फाइट हुई तो मुझे लगा ये मेरा अंत है, लेकिन तुम वहां थे और जितने दिन हमने साथ में स्पेंड किए उन्होंने मुझे हिम्मत दी जीने की। और फिर तुम्हारी मदर ने कहा था कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूं, मैं अपने इन हाथों से अपने फ्यूचर को अपने अकॉर्डिंग बदल दूंगा, लेकिन फ्यूचर में हमेशा वैसा ही हुआ है जैसे नाइट आई ने प्रेडिक्ट किया है, और यही वजह है कि मैं उसे फेस नहीं कर सकता हूँ। मैं तुम्हें कभी होल्ड बैक नहीं करना चाहता था, क्या पता मैंने अपना फ्यूचर पहले से चेंज कर लिया हो। फिर मिडोरिया कहता है अभी हम ये कह नहीं सकते हैं कि फ्यूचर चेंज हो गया है, लेकिन मैं आपके साथ मिलकर आपके फ्यूचर को चेंज करूंगा। तब ऑल माइट कहते हैं मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि मैं तुम्हें परेशान न करूं। तब मिडोरिया बोलता है आपको फिर से नाइट आई को अपने आप पर फोरसाइट यूज करने देना चाहिए ताकि हम फ्यूचर को देख सकें। मैं नाइट आई से आपके बारे में बात करूंगा। तब ऑल माइट कहते हैं हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, जरा सोचो नाइट आई को कैसा लगेगा। और इसके साथ ही एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।